जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बार बेंडिंग स्केजुअल की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्योरली बिगनर्स के लिए है। और इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि बीबीएस को कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी, एक्सेल शीट को किस तरह से सेटअप करना होगा, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी होगी और उसमें फार्मूलाज को किस तरह से इंसर्ट करना होगा, हेडर कैसे क्रिएट करना है और उसमें फुटर किस तरह से क्रिएट करना है, डिफरेंट जो वेट्स हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये प्योरली बिगिनर्स के लिए मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप अगर आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने ड्राइंग को रीड किस तरह से करना है, जनरल नोट्स को किस तरह से रीड करना है, आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से गैदर करनी है। पहले स्टेप में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने इन्फॉर्मेशन को किस तरह से गैदर करना है, आपने जर्नल नोट्स को किस तरह से रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपने ड्राइंग को किस तरह से रीड करना है। तो पहली वीडियो में हम ये सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेल शीट को स्क्रैच से क्रिएट करना सीखना है। इससे पहले भी हम जब बार बेंडिंग स्केजुअल की सीरीज़ कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक्सेल शीट को उसका ओवरव्यू देखा था, लेकिन हम स्क्रैच से क्रिएट करना नहीं सीखा था। फॉर द बिगनर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एक्सेल शीट को खुद क्रिएट करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि इसमें हमने फुटर को, हेडर को किस तरह से क्रिएट करना है, फार्मूलाज को किस तरह से इंसर्ट करना है। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हमने सिंपली जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स होंगी एक्सेल शीट में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। फिर नेक्स्ट वीक हमने जो डाटा होगा ड्राइंग से उठा के एक्सेल शीट में किस तरह से पुट करना है उसके बारे में सीखेंगे। और एट द एंड हम नीचे फुटर क्रिएट करके टोटल वेट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज़ होने जा रही है, ठीक है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ड्राइंग रीडिंग से लेके एट द एंड वेट फाइंड आउट करने तक। कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं करना। और याद रखिएगा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है और उसके बाद मैं जो स्टेप कर रहा हूँ उनको आपने फॉलो करना है। लेट्स सपोज जब हम एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे तो आपने पूरी वीडियो देखने के बाद खुद से एक्सेल को ओपन करके वो शीट खुद से क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपने वो शीट खुद से क्रिएट करनी है। जिस तरह भी जो भी स्टेप मैं करूँगा सेम आपने उनको कॉपी करके खुद से क्रिएट करनी है। उसकी फॉर्मेटिंग जिस तरह मैं करूँगा आपने फॉर्मेटिंग करनी है। जिस तरह मैं डाटा को वहाँ पे पुट करूँगा आपने डाटा को पुट करके एट द एंड फाइनल वेट फाइंड आउट करना है। तो इससे ये होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बीबीएस के लिए, बीबीएस क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं और किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का हम बीबीएस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव जो सीरीज़ है वो होने वाली है। सो रिक्वेस्ट यहाँ ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल मुदस्सिर अफराज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बीबीएस क्रिएट करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है। इन्फॉर्मेशन को गैदर करने से मुराद ये है कि आपने जो ड्राइंग है उसको सही से रीड करना होता है। ड्राइंग के भी दो सेक्शंस होते हैं। अगर आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, डेफिनेटली फॉर द बीबीएस इट विल बी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो आपने उसके स्टार्ट में चले जाना है, वहाँ पे जनरल नोट्स होंगे उनको आपने लाजमी रीड करना है। जनरल नोट्स आर द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बीबीएस। तो पहला जो स्टेप होगा आपने क्या करना है, जनरल नोट्स को कंप्लीटली आपने उनको रीड करना है। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने ड्राइंग को रीड करना है जिसका आप बीबीएस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जर्नल नोट्स को रीड करना सीखना है और ड्राइंग को किस तरह से रीड करेंगे उसको सीखना है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सेल शीट को सेटअप करना है। तो इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी भी जो प्रोजेक्ट है, कोई भी ड्राइंग है आपके पास, अगर आप बीबीएस क्रिएट कर रहे हैं तो जो स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो करने जा रहा हूँ 6 वीडियोस में, आपने सेम स्टेप फॉलोज करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का आप बीबीएस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। और इन्फॉर्मेशन गैदर करने में सबसे पहले आपने जर्नल नोट्स को रीड करना है और सेकेंडली आपने ड्राइंग को रीड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जर्नल नोट्स हैं रिगार्डिंग आर्किटेक्चरल एंड द स्ट्रक्चरल एज वेल। तो स्ट्रक्चरल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये आर्किटेक्चरल के रिलेटेड है। तो ये यहाँ से स्ट्रक्चरल स्टार्ट हो रहा है और आपने कोई भी जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको भी नहीं छोड़ना, आपने सही से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे स्टील बार स्पेसिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और पहली जो आपके पास हेडिंग यहाँ पे है, फर्स्ट एंड द लास्ट बार इन द वॉल्स। देखें आरसी वॉल्स होंगी हमारे पास, उसके रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है। एंड द स्लैब
बी प्लेस्ड एट 1/2 ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द बार। सो इससे क्या मुराद है यहाँ पे, इससे मुराद ये है कि वॉल्स में या फिर स्लैब में जो पहली और आखिरी बार होगी वो किस तरह से प्लेस होगी, वो बेसिकली इस तरह से प्लेस होगी कि जो बार्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी उसका हाफ होगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास बार की स्पेसिंग है 6 इंच, कितनी 6 इंच। तो अब जो पहली बार हमने प्लेस करनी है, यहाँ पे स्लैब है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये डायमेंशन है, जो पहली बार प्लेस करनी है वो 3 इंच पे प्लेस करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसका हाफ होना चाहिए, जो स्पेसिंग होगी दो बार्स के दरमियान, लेट्स सपोज इट इज 6 इंच, तो उसका हाफ होना चाहिए, मतलब 3 इंच होनी चाहिए। ये जो लेट्स सपोज हमारा जो स्लैब है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से 3 इंच के फासले पे हमने पहली बार को पुट करना है, फिर 6 इंच 6 इंच 6 इंच, और जो लास्ट बार आनी चाहिए वो भी 3 इंच के फासले पे आनी चाहिए। वो जिस तरह भी वहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि फर्स्ट एंड द लास्ट बार इन द वॉल्स एंड स्लैब बी प्लेस्ड एट 1/2 ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द बार। 1/2 मीन हाफ ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द बार। तो ये कंडीशन आपने समझ लेनी है कि जब भी आप बीबीएस क्रिएट कर रहे होंगे, लेट्स सपोज इट इज फॉर द स्लैब, तो आपने जब भी नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करनी है तो आपने 3 इंच एक साइड से माइनस करना है और 3 इंच दूसरी साइड से माइनस कर देना है, और वो स्पेन आपने लेके टोटल नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको समझ लग गई होगी तो ये किस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड द लास्ट होप आर द टाई, आप इट कुड बी एज अ स्टीरअप एज वेल। ठीक है, जो टाई होता है, इन द बीम एंड द कॉलम बी प्लेस्ड एट 2 इंच फ्रॉम द स्पोर्ट। ठीक है, तो जब भी आप टाइज वगैरह प्रोवाइड करेंगे बीम्स में या कॉलम में, तो जो भी सपोर्ट होगी हमारे पास, अगर सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बीम है जिसमें यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो जो सपोर्ट होगी उससे 2 इंच के फासले पे आपने टाई को प्लेस करना है और वहाँ से आपने टाइज को स्टार्ट करना है। ठीक है ना, ये लेट्स सपोज हमारे पास कॉलम है, यहाँ से हमने 2 इंच के फासले पे टाई को प्लेस करना है और फिर आगे नेक्स्ट प्लेस करते जाना है टाइज को। ठीक है, तो ये आपने समझ लेना है कि 2 इंच के फासले पे हमारे पास सपोर्ट होगी, सपोर्ट से 2 इंच के फासले पे हमने टाइज को प्रोवाइड करना है। तो जब भी आप नंबर ऑफ स्टिरअप फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपने इन टू इन जब डायमेंशन ली, ठीक है, 2 सपोर्ट के दरमियान जब आप नंबर ऑफ टाइज फाइंड आउट कर रहे हैं, इन टू इन डायमेंशन ली आपने, तो उसमें से 2 इंच एक साइड से डिडक्ट करना है और 2 इंच एक साइड से डिडक्ट करके वो स्पेन लेके आपने नंबर ऑफ टाइज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू इट, कॉलम टाइज टू बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट फ्रॉम फाउंडेशन टू द टॉप। सो ये कह रहा है कि कॉलम की जो टाइज हैं वो हमने फाउंडेशन से लेके टॉप तक प्रोवाइड करनी है। नाउ नेक्स्ट टू इट इज रिलेटेड टू हुक बार अमेंडमेंट। इसे यहाँ पे लिखा है, द फॉलोइंग अमेंडमेंट लेंथ शैल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल हुक बार्स विद स्टैंडर्ड हुक्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। देखिए यहाँ पे एक टर्म्स उसने यूज़ की है और ये अक्सर जो जनरल नोट्स होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि ड्राइंग में अगर स्पेसिफाई किया गया कोई चीज़, लेट्स सपोज यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है कि अगर जो बार नंबर्स है वो 3 नंबर की बार आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो लैप लेंथ लेनी है वो 9 इंच लेनी है। ठीक है, 9 इंच की लैप लेंथ लेनी है। लेकिन अगर आप वहाँ ड्राइंग पे जाते हैं तो वहाँ पे लैप लेंथ डिफरेंट स्पेसिफाई की गई है, तो आपने क्या करना है कि उसको लेना है आपने। इसे यहाँ पे टर्म यूज़ किया अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये है कि अगर ड्राइंग पे कोई चीज़ स्पेसिफाइड है पहले से, तो आपने सबसे पहले उसको कंसीडर करना है। अगर वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है तो आपने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं आपने ये लेनी है। तो अगर ड्राइंग में आप जाते हैं कॉलम्स में, ठीक है, और 3 नंबर की बार, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने वहाँ पे यूज़ की हुई है और वहाँ पे लैप लेंथ दी गई है कि आपने यहाँ पे लैप लेंथ जो लेनी है वो 12 इंच लेनी है, तो आपने ये आके ये वाली 9 इंच वाली नहीं कंसीडर करनी, क्योंकि वहाँ पे पहले से ड्राइंग में स्पेसिफाई कर दी गई है कि आपने 12 इंच लैप लेंथ को लेना है, तो आपने उसी को लेना है। इसका मतलब ये है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑन द ड्राइंग। ठीक है, और अगर वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने ये लेनी है। 3 नंबर के लिए 9, 4 के लिए 9, 5 के लिए 10, 6 के लिए 12। ये देखें 3 नंबर का मतलब है 3/8 इंच, 4 का 1/2 इंच, 5 का 5/8 इंच, 6 का मतलब होता है 3/4 इंच बार होती है, 7 का मतलब होता है 7/8 इंच, और 8 नंबर का बार है 8 नंबर का मतलब ये है कि 1 इंच की बार है। ठीक है, तो अगर
इस तरह की बार्स हैं आपके पास और ड्राइंग में स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो आपने जो लैप लेंथ लेनी है वो इस तरह से आपने लेनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये बेसिकली जनरल नोट्स का कंसेप्ट जो कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखें, बार स्पोर्ट्स, स्पेसर्स एंड अदर एक्सेसरीज आर नॉट शोन इन द ड्राइंग। तो ये स्पेसर्स वगैरह जो ड्राइंग में नहीं वहाँ पे इंक्लूड किए गए, वहाँ पे शोन नहीं किए गए। आपने करना कुछ यूँ है, द बार स्पोर्ट्स मे बी प्रोवाइड एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। तो जो भी स्पोर्ट्स होंगी, बार स्पोर्ट्स हो सकती हैं, स्पेसर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास चेयर्स बार, तो वो अनलेस के इसको इंजीनियर नहीं अप्रूव कर लेता आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो वो इंजीनियर अप्रूव करेगा तभी आप यूज़ करेंगे, वो स्पेसिफाई ड्राइंग पे नहीं की गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है। सो यहाँ पे एक और कंडीशन उसने दे दी है, स्पोर्ट्स टू बार्स बी सफिशिएंट एंड स्ट्रांग। ये स्ट्रांग होनी चाहिए सच दैट द स्टील रिमेन इन पोजीशन ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। सो ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि स्टील को इस तरह होल्ड करके रखें, जब हम कंक्रीटिंग करें तो स्टील जो है वो अपनी जगह ना छोड़े। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया। नेक्स्ट टू इट यहाँ पे बार बेंडिंग बेसिकली हुक्स के बारे में दिया गया है कि डिफरेंट जो हुक्स हैं वो किस तरह से आपने लेनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया 90 डिग्री हुक को, और 90 डिग्री जो हुक है वो बेसिकली दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 12 + 4D 16 dB। तो dB का मतलब ये क्या है, डाया बार। तो ये जब भी आपने हुक लेनी है ये 16 dB लेनी है 90 डिग्री के केस में। सो 16 इंटू डाया ऑफ दैट पर्टिकुलर बार, तो ये हुक आ जाएगी आपकी 90 डिग्री की। 90 डिग्री की केस में 16 dB लेना है आपने, ये डिज़ाइनर सजेस्ट करता है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे तो 180 डिग्री की हुक भी है यहाँ पे, और 8 + 4 ये टोटल ली गई है कितनी, 12 dB, 12 इंटू डाया बार। अगर आपके पास 180 डिग्री की हुक है तो आपने उसको कितना लेंथ फाइंड आउट करने के लिए 12 इंटू डाया बार लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाती है 135 डिग्री की हुक। इसमें आपने 10 + 4 14 इंटू डाया बार लेना है, तो ये टोटल आ जाएगी लेंथ इसकी, अगर 135 डिग्री की हुक है। तो ये बेसिकली हुक्स और बेंड्स के बारे में डिटेल दी गई है यहाँ पे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझ लेना है। उसके बाद कॉलम्स के लिए इसने यहाँ पे दिखाया है कि कॉलम्स के बॉटम में जो रिंग्स जो उसने बेसिकली h/6, h ये है कि टोटल जो हाइट ऑफ द कॉलम है ना उसको बोलेंगे h, और h/6 अगर करें, लेट्स सपोज हमारे पास कॉलम की जो हाइट है वो 30 फीट है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे 30 फीट है, तो डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 फीट। जो 5 फीट की स्पेसिंग होगी ना उस पे आपने हाफ रिंग्स को यूज़ करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा कि यहाँ पे जो रिंग की स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी, और मिड में नॉर्मल रिंग्स आपने यूज़ करने, इसकी स्पेसिफिकेशंस भी वहाँ पे दी गई होंगी। लैप लेंथ जो आपने यूज़ करना है वो 42 इंटू डाया, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, 42 इंटू डाया कॉलम्स में आपने यूज़ करना है लैप लेंथ को, और आपने यही ड्राइंग वाला लेना है, ठीक है, ये यहाँ से नहीं लेना। उसके बाद ये जो नॉर्मल रिंग्स यहाँ पे चल रहे हैं, और जो टॉप पे होगा, जो टॉप वाली स्पॉट होगी उसके बॉटम पे भी आपने हाफ रिंग्स को ही यूज़ करना है। जिस तरह बॉटम में आपने यूज़ किया इसी तरह टॉप पे भी आपने इसी तरह रिंग्स को यूज़ करना है। तो ये बेसिकली ड्राइंग्स का कंसेप्ट, जनरल नोट्स का कंसेप्ट आई वुड से ओवर हियर, और इनको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके केस में एक लंबी लिस्ट हो सकती है जनरल नोट्स की, आपने केयरफुली बैठ के सबसे पहले जनरल नोट्स को सही से रीड करना है, ठीक है। वहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना है, ठीक है। जो छोटे छोटे पॉइंट होंगे आपने उनको साइड पे नोट कर लेना है, ताकि जब आप बीबीएस क्रिएट कर रहे हो तो आपको वापस आके यहाँ पे ढूंढने ना पड़े, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिसका भी आप बीबीएस क्रिएट कर रहे हैं ड्राइंग का, आपने डायरेक्टली उस ड्राइंग में चले जाना है और उसको समझने की कोशिश करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने उसको सही से समझना है कि क्या क्या बार्स दी गई हैं, किस तरह की बार्स हैं यहाँ पे, क्या क्या डाया यूज़ हो रहा है, रिंग्स किस तरह की यूज़ हो रही हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है, प्लान में आपने जाके चेक करना है। तो ये तमाम चीज़ें, जिस तरह में ये देखें B01 है ना, तो मैं इसको अगर चेक करूँ तो यहाँ पे देखें आप 1, 2 और 3 स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे प्लान में जाके इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि कहाँ पे हमारे पास B01 और उसमें 3 स्पोर्ट्स हैं या नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने वेरीफाई करना है। तो देखिए B01 ये है और इसमें 1, 2 और 3 स्पोर्ट्स हैं, तो ये तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है वो ये है कि B01 का जो मिड टू पिन डिस्टेंस है पहली स्पोर्ट से दूसरी तक वो 16 फीट 6 इंच है। तो इसको भी हमने यहाँ पे जाके वेरीफाई करना है कि आया यही बीम है या कोई और बीम है।
तो DAL की कमांड अगर हम लें, ठीक है, तो यहाँ से आपने मिड की वैल्यू देनी है, ठीक है, और यहाँ तक आपने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये 16 फीट 6 इंच है कि नहीं। तो देखिए ये 16 फीट 6 इंच है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट भी इसी लेंथ के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इट इज़ ओके, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। इस तरह आपने वेरीफाई करना। नेक्स्ट जो होगा वो 19 फीट 3 इंच होगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो चीज़ें करनी है वो ये है कि आपने जो बार्स हैं उनके बारे में डिटेल देखनी है। पहले देखना है मेन बार्स कितनी यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे टॉप पे जो बार्स यूज़ हो रही हैं, 2 मेन बार्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नंबर 6 उसका डाया है, नंबर 6 बार यूज़ हो रही है और 2 टॉप में यूज़ हो रही हैं। इसके साथ साथ 3 एक्स्ट्रा बार भी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं और जो डाया यूज़ कर रहे हैं वो नंबर 6 का ही यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ हो रही है, ठीक है। 90 डिग्री का बेंड यूज़ हो रहा है यहाँ पे मेन बार में, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरे दोनों एंड्स पे। तो ये कंफर्म हो गया। और बॉटम पे आप देख सकते हैं कि अगेन 2 मेन बार्स हैं और 2 ये एक्स्ट्रा बार हैं यहाँ पे, और 2 मेन बार तो थ्रू जाएंगी ना, मतलब एक स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट तक मतलब पूरी ही जाएंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा बार्स हैं वो डिफरेंट जो पोजीशन है उन पे प्लेस की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा बार यहाँ पे भी प्लेस की गई हैं और यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा बार्स को प्लेस किया गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो रिंग्स हैं, पहली स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट तक 3 नंबर का हम डाया यूज़ कर रहे हैं रिंग्स के लिए। 8 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और दूसरी स्पोर्ट में भी इसी तरह ही है। नंबर 3 8 इंच सेंटर टू सेंटर हम रिंग्स को यूज़ करें। और याद रखिएगा स्पोर्ट से 2 इंच के डिस्टेंस पे रिंग्स को प्लेस होना, ये हमने जनरल नोट्स में देख लिया। तो इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों को कंसिडर करना है। आपने देखना है किस टाइप की बार्स यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, उनका डाया क्या है, ठीक है। अगर रिंग्स हैं तो वो किस तरह की स्पेसिंग पे वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, स्पोर्ट्स कितनी है, प्लान से जाके इसको वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से आपने ड्राइंग को रीड करना है ना। ये है बेसिकली प्रोसेस के हम ड्राइंग या इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर कर सकते हैं, जनरल नोट्स को किस तरह से रीड करेंगे और जो ड्राइंग है उसको हमने किस तरह से रीड करना है। ये पहला स्टेप था। और बिगनर्स हैं अगर आप, तो ये पहला स्टेप आपने फॉलो करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने एक्सेल शीट को क्रिएट करना सीखना है फ्रॉम द स्क्रैच। डोंट वरी, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से हम एक्सेल शीट का सेटअप कर सकते हैं। उसका जो हेडर है उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर सो ऑन हम चलते जाएंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, डाटा को पुट करना सीखेंगे, बार शेप को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम तमाम चीज़ें करेंगे। तो मैं आगे यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ड्राइंग को रीड करना सीखा था। इसके बाद आपने सिंपली जाना है यहाँ पे स्टार्ट में, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आपने एक्सेल को फाइंड आउट करना है, उस पर क्लिक करना है ताकि वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो एक कंप्लीट न्यू जो वर्कबुक है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ हमने स्टार्ट करना है BBS का जो फॉर्मेट वो क्रिएट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले होगा हमारे पास सीरियल नंबर। देखिए आपने करना कुछ यूँ है कि आपने जो 2 रोज़ हैं एक कॉलम में उनको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। करना कुछ यूँ है कि जिस तरह हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, इसकी जो 2 रोज़ हैं, रो नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आके मैंने मर्ज एंड सेंटर कर देना है। देखिए ये सीरीज बिगिनर्स के लिए, तो मैं इसको क्विकली नहीं करने वाला, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट टू इट हमने जो नेक्स्ट कॉलम है नंबर B, इसको भी हमने इसी तरह मर्ज एंड सेंटर करना। तो ये बेसिकली है सीरियल नंबर, ठीक है। और ये बेसिकली है फॉर द मेंबर्स, ME मेंबर्स, ठीक है। अब मेंबर्स का जो है वो आपने कुछ यूँ करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें आप इस तरह से, और इसको सिलेक्ट करें। आप राइट क्लिक कर लें यहाँ से और इसके बाद आप चले जाएँ फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से आपने सीधा जाना है अलाइनमेंट में और इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट आपने करनी है, ओके कर देना है। तो ये मेंबर को जिस तरह से होता है कि आप इसको एक्सपेंड या फिर मिनिमाइज भी कर सकें। तो ये आ गया, पहला आ गया सीरियल नंबर, देन नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ गया मेंबर्स। अब नेक्स्ट टू इट हमने साइज ऑफ द मेंबर एज वेल यहाँ पे प्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे आ गया, साइज के लिए हमारे पास लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, हाइट या डेप्थ भी होगी। तो हमने 3 जो कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, C, D एंड E, और इसको मर्ज एंड सेंटर करना है। टॉप को बॉटम को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों को मर्ज एंड सेंटर किया था, आपने यहाँ पे टॉप को मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है साइज, ठीक है। और नीचे आपने लिखना है लेंथ, और नेक्स्ट टू इट आपने लिखना है ब्रेड्थ,
और देन डेप्थ और द हाइट, ठीक है, इस तरह से। अब यूनिट कोई भी हो सकती है आप जिसमें काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा रिगार्डिंग पीए सिस्टम फिट एंड द इंचेस, ठीक है। यहाँ पे आके ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे, आप इसको सिलेक्ट करें तो पूरी एक्सेल की वर्कबुक सिलेक्ट हो जाएगी और आपने जो अलाइनमेंट करनी है वो सेंटर अलाइन कर देना इसको, ठीक है, इस तरह से। तो ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास साइज। अब नेक्स्ट टू इट हमने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे हमने लिखना है बार डिटेल्स को, ठीक है, बार डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ बार, पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ बार, ठीक है। तो इसको ये देखिए यहाँ पे डाटा ने ओवरलैप किया। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से, फिर आप रैप टेक्स्ट में आके इसको रैप कर दें तो ये एक ही जो सेल होगा उसमें ये तमाम चीज़ें रैप हो जाएंगी। तो पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ द बार मतलब वो मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, रिंग्स हैं, आपने यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना है डिटेल। अब नेक्स्ट टू इट मैं इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और यहाँ पे हमने लिखना है स्पेसिंग को, ठीक है, स्पेसिंग, ठीक है। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। सो आप यहाँ से आ जाएं अलाइनमेंट में, वर्टिकल अलाइन करके ओके कर दें तो ये स्पेसिंग भी आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट टू इट हमने क्रिएट करनी है बार शेप। तो यहाँ पे आप कुछ जो सेल्स हैं उनको मर्ज एंड सेंटर कर दें, क्योंकि बार शेप क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो मैं HIJK तक में इसको कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बार शेप्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टू इट हमने यहाँ पे ऐड अप करना है बेंड डिडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 1 2 3 4 जितने भी बेंड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट करके उनको मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे लिखना है बेंड डिडक्शंस, ठीक है। और वो 45 डिग्री का बेंड भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 135 का भी हो सकता है और 180 का भी हो सकता है। तो इस तरह जो भी बेंड्स होंगे आपके पास आपने यहाँ पे उनको एडअप कर लेना है। अब देखें यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है डिग्री को, 45 डिग्री है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इंसर्ट में, देन सिंबल्स में जाके यहाँ से मैंने डिग्री को पकड़ा, ठीक है, और ये बेसिकली और उसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। अब आपने इंसर्ट किया, आप अगेन एंड अगेन वो प्रोसेस रिपीट करें, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे भी पेस्ट करना है और फिर यहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे भी आपने इसको पेस्ट करना है। अब नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ गया बेंड और डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ इस तरह से, इसको थोड़ा नीचे करके इसको मैं रैप कर दूंगा, ठीक है। होम में चले जाएं यहाँ से और इसको रैप टेक्स्ट कर दें और बेंड डेवलपमेंट लेंथ शुड भी इन इंचेस, अगर आप FPS सिस्टम में काम करें तो ये इंचेस में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जाएगा डाया, और डाया शुड भी इन नंबर्स, क्योंकि हम FPS सिस्टम में काम करें तो डाया नंबर्स में होगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कंक्रीट कवर, इट शुड बी इन इंचेस। अब नेक्स्ट टू इट मैंने 3 जो कॉलम्स हैं उनको मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। और नंबर ऑफ बार्स में हमारे पास 3 चीज़ें आनी है, नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। और नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जाना है नंबर ऑफ मेंबर्स और देन हमारे पास आ जाना है टोटल नंबर, ठीक है। इनको भी आप रैप कर सकते हैं यहाँ से इस तरह करके, ठीक है। इसको भी मैं अगर थोड़ा सा करूँ तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट टू इट हमारे पास आ जानी है टोटल लेंथ एंड इट शुड बी इन फीट, ठीक है। तो टोटल लेंथ आ गई हमारे पास फीट में। अब अगेन हमारे पास टोटल लेंथ आनी है यहाँ पे 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, लिखता हूँ टोटल लेंथ और हमारे पास नंबर 3 बार होगी, नंबर 4 बार होगी, नंबर 5 बार होगी, नंबर 6 बार होगी। तो कोई भी आपका जो डाया है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो उसकी अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी नंबर 3 बार की, 4 की, 5 की और 6 की यहाँ पे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे रिगार्डिंग कि हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फार्मूला। तो हम नेक्स्ट सीखेंगे। ये पहला स्टेप था जिसमें हमने हेडर को क्रिएट करना सीखा है। अब नेक्स्ट हमने कुछ यूँ करना है,
कि हमने इसको यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। और इस पूरे को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं और यहाँ से आपने बॉर्डर के ऑप्शन में आना है, आपने आउटलाइन इनसाइड करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे एक फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इस तरह से हमने फॉर्मेट को क्रिएट करना है। और नेक्स्ट आपने करना कुछ यूँ है, यस इट इज़ ओके फॉस। अब हमने पूरे को सिलेक्ट करना है यहाँ तक, और जितनी भी आपको स्पेसिंग चाहिए होगी उतना एरिया आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जिस तरह मुझे कितनी स्पेसिंग चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मैं नीचे आ जाता हूँ, मुझे इतनी स्पेसिंग चाहिए, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं और यहाँ पे आप इस बॉर्डर को सिलेक्ट करके आप आउटलाइन देके ओके कर दें। तो ये एक कंप्लीट फॉर्मेट हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पे। और इस तरह से हम BBS एक्सेल शीट का फॉर्मेट जो कि हेडर है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। हम यहाँ से इस फॉर्मेट को सेव करेंगे ताकि नेक्स्ट जो वर्किंग है हम इस पर कर सकें। कोई भी लोकेशन आप देखिए इसको सेव कर सकते हैं विद द नेम एज वेल। इसको बुक 1 के नाम से ही मैंने सेव किया है, लेकिन आप इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली एक्सेल शीट जो कि हमने स्क्रैच से क्रिएट करना सीखी है। और नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें यह है कि हमने इसमें फॉर्मेटिंग करना सीखना है। फॉर्मेटिंग सबसे पहले आपने टोटल लेंथ वाले जो कॉलम्स हैं इनमें फॉर्मेटिंग करनी है। जिस तरह से देखें ये बेसिकली कॉलम्स कुछ इस तरह से होंगे। नंबर 3 की बार हमने यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह नंबर 4 की बार हमने यूज़ करनी है, और फिर नेक्स्ट टू इट हमने नंबर 5 की और नंबर 6 की बार हमने यूज़ करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे नंबर्स को मेंशन करना है ताकि हमें पता चले। लेट्स सपोज अगर आप मिलीमीटर में काम कर रहे हैं तो आपने 4 mm की बार है, जो भी आपकी बार्स होगी उसको यहाँ पे आपने साथ में mm करके यहाँ पे मेंशन करना है कि ये इतने mm की बार हम यूज़ करें। और नंबर्स में 3 नंबर्स की, 4 नंबर की, 5 नंबर की और 6 नंबर की, वट एवर जो भी आप यहाँ पे नंबरिंग यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से नंबर्स और टेक्स्ट और इस तरह से आप जो सिंबल्स हैं उनको इकट्ठा करेंगे तो जब भी आप फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे एरर देगा। लेट मी गिव यू द डेमो। दिस मल्टीप्लाई बाई अगर 1 करूँ मैं तो हैश वैल्यू आएगी, ठीक है। चूँकि हमने यहाँ पे सिंबल्स को भी और नंबर्स को भी एक ही सेल में इकट्ठा किया, तो इसके लिए हम बेसिकली करते हैं फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग कैसे की जाएगी, आपने करना कुछ यूँ है कि जहाँ पे भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है उस सेल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर वाली जो टैब में इसमें आना है, कस्टम फॉर्मेट में आपने आ जाना है और यहाँ से आपने कस्टम फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो जो भी चीज़ आप हाइड करना चाह रहे हैं, हाइड का मतलब ये है कि वो फार्मूला को डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए आपने डबल कोट्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर उस चीज़ को रखना है, जिस तरह मैं नंबर्स को रख रहा हूँ, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर इसको बंद कर देना है ताकि जो नंबर है वो इसमें बंद हो जाए, ठीक है। और स्पेस दे सकते हैं आप, और उसके बाद आप एक और नंबर्स को यहाँ पे इंसर्ट करें ताकि नंबर 3 हमारे पास आ जाए और इट इंटर कर दें। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग करेंगे। जब भी आप कोई नंबर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, नंबर 3 आपके नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप फार्मूला बार में देखेंगे तो ये 3 है, नंबर 3 नहीं है, क्योंकि हमने इस नंबर्स को फॉर्मेट कर लिए। तो इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग करनी है। अब इंस्टेड कि आप इसको तमाम इस तरह करें, आपने क्या करना है कि पहला जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग की है इसको सिलेक्ट करके आपने डबल क्लिक कर देना है ताकि इस फॉर्मेट को पेंट कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके आपने करना कुछ है, बॉर्डर में जाके आपने इस साइड पे ये वाला बॉर्डर दे देना है। तो ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है, ठीक है। नंबर 3 है ना, नंबर 4 आप यहाँ पे इंसर्ट कर लें, 5 कर लें और उसके बाद 6 कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी बीबीएस शीट क्रिएट करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने ये करना है। अब नेक्स्ट जो आपने करना है वो कुछ यूँ है कि आपने 2 सेल्स को यहाँ पे मार्जिन सेंटर करना है, ये आप याद रखिएगा ताकि डाटा पुट करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ से टिल दिस पोजीशन तक आ जाता हूँ। जो बार स्पेस है वो डिफरेंट होनी है, तो इस तरह से आप आ जाए यहाँ तक, और फिर जो लास्ट होगा उसको भी इसी तरह कर देता मार्जिन सेंटर। तो चलिए यहाँ तक ये डन हो गया। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्पेसिंग के बारे में। यहाँ पे स्पेसिंग को भी आपने फॉर्मेट करना है, जिस तरह 6 इंच सेंटर टू सेंटर, 4 इंच सेंटर टू सेंटर, 3 इंच सेंटर टू सेंटर। तो जो 4 के साथ इंच सेंटर टू सेंटर होगा ना उसको आपने फॉर्मेट कर देना है ताकि वो फार्मूला को डिस्टर्ब ना करे। जिस तरह 6 आपने लिखना कुछ इस तरह से है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना।
तो ये अगर नंबर टेक्स्ट वगैरह आप एक ही सेल में इंक्लूड करेंगे तो वो फार्मूला को डिस्टर्ब करेगी। तो इसके लिए आपने करना कुछ जो है कि फॉर्मेट सेल में जाना है, उसके साथ साथ आपने नंबर्स में कस्टम फॉर्मेट में, अब यहाँ पे आके आपने करना ये है कि नंबर तो आपने इंसर्ट करने ही करने हैं, ठीक है। अब इसके साथ आपने इंच को इंसर्ट करना है, राइट। फिर आप डबल कोट्स को इंसर्ट करें। अब डबल कोट्स के साथ आपने शिफ्ट के बगैर वही जो की होगी डबल कोट्स वाली वो 2 दफ़ा प्रेस करनी है ताकि इंच यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आपने डबल कोट्स यहाँ पे इंसर्ट नहीं करने, ठीक है। डबल कोट्स के बाद 2 दफ़ा वही की जो है विदाउट शिफ्ट की आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। देखिए डबल कोट्स जो है ना वो शिफ्ट की को प्रेस करके इंटर वाली की के साथ डबल कोट्स हैं, ठीक है। तो इसको प्रेस किया, फिर आपने लिखा सेंटर टू सेंटर और डबल कोट्स के अंदर इसको बंद करके ओके कर दिया। तो अब जब भी कोई नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो 6 इंच सेंटर टू सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें तो ऊपर फार्मूला बार में ये ऑनली 6 है। तो अब जो भी फार्मूला यहाँ पे आप अगर लेट्स सपोज कोई भी फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो ये बेसिकली फॉर्मेटिंग का मकसद, और ये 2 फॉर्मेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने करना सीखी है। एक तो यहाँ पे आके आपने फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, और दूसरी जो फॉर्मेटिंग करनी है वो स्पेसिंग में। तो अब जब भी आप यहाँ से मूव करेंगे नीचे को तो आपने इस फॉर्मेटिंग को बेसिकली यहाँ पे आके फॉर्मेट पेंटर के साथ फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेंट कर देनी है। तो कोई भी आप यहाँ पे नंबर इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप था बेसिकली BBS एक्सेल शीट में। ओके, तो ये है बेसिकली एक्सेल शीट जिसका हमने सेटअप किया है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब हम जो डाटा है उसको यहाँ पे पुट करना सीखेंगे। मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली अगर आप BBS सीखना चाह रहे हैं तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका BBS हमने पहले से कर रखा है। BBS इन एक्सेल के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी। मिलीमीटर की भी एक अलग प्लेलिस्ट है, फीट एंड इंचेस की भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो वो कंप्लीट हमने स्ट्रक्चर का BBS बड़ी डिटेल से किया है, वेदर वो फाउंडेशन हो, कॉलम्स हो, कॉलम नेक्स हो, बीम्स हो, ठीक है। तो वो कंप्लीटली हमने किया है। सेप्टिक टैंक का भी BBS हमने किया था, तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखा ये रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप फॉलोज करने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आप कोई सा भी BBS हो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाटा को पुट करना होता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें आपने सीरियल नंबर 1 लिखना है। जिस तरह हम ड्राइंग में चले गए यहाँ से, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी ना पहली वीडियो में। तो देखिए आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल रिगार्डिंग द मेन बार एज वेल, कि हम मेन बार का ही BBS यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो जो टॉप की मेन बार है वो 2 बार हम यूज़ कर रहे हैं। नंबर 6 हमारे पास जो है वो डाया है, मेंबर हमारे पास B01 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ B01, ठीक है। अब नेक्स्ट टू इट हमने इस बीम की लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ की बात कर रहा हूँ, आपने लिखनी है ब्रेड्थ एंड द हाइट फ्रॉम द सेक्शन। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 19 फीट 3 इंच। 19 फीट 3 इंच का मतलब ये 19.25 फीट। 3 इंच होता है इज इक्वल टू 0.25 इंच को अगर आप फिट में कन्वर्ट करें तो 3 इंच डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 0.25 आएगा। मैं कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ से इसको ऑन किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें 3 डिवाइडेड बाई 12 तो 0.25 प्लस 19, ठीक है। तो 19.25 फीट बना ये सेंटर से ये सेंटर तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 16 फीट 6 इंच है। इसका मतलब ये है कि ये 16.5 फीट है। 6 इंच का मतलब 0.5 फीट होता है, तो प्लस 16.5 फीट। तो ये सेंटर टू सेंटर कितना है, 35.75, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि इस पोर्ट को भी और इस पोर्ट को भी हम देख लें कि इनकी जो थिकनेस है वो कितनी है। तो आप ही हमने यहाँ से भी ऐड करनी है और आप हमने यहाँ से भी ऐड करनी है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, कॉलम्स जो लेआउट प्लान है ना उससे हमें पता चलेगा। ये बेसिकली ये C3 है और ये C2 है। तो चलिए देख लेते हैं कि C3 और C2 की वैल्यूज़ क्या है। C3 और C2 ये है, ठीक है। इसकी जो ब्रेड्थ है वो 12 इंच है, याद रखिएगा। अब C3 जो है वो ये है, यस, इसकी भी 12 इंच है। तो मतलब ये है कि इनकी चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। हाफ क्या होगी, 6 इंच एक साइड पे और 6 इंच एक साइड पे हमने एडअप करना है इस वैल्यू में, ठीक है। 6 इंच प्लस 6 इंच 12 इंच, मतलब ये है कि 1 फीट हमने एडअप करना है। तो ये जो टोटल एक्सटर्नल लेंथ आ जानी है वो 36.75 फीट है। 36 पॉइंट इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इंचेस में,
36.75, ये हमने फिट में टोटल लेंथ फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो ये टोटल इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। इंचेस में ही आपने करना है, छोटी जो यूनिट होती है। अगर आप मीटर मिलीमीटर में कर रहे हैं तो आपने मिलीमीटर में यहाँ पे इंसर्ट करनी है। अब ब्रेड्थ एंड द हाइट की बात की जाए तो आप यहाँ पे आ जाएं। ये बेसिकली है कि आप किस तरह से डाटा को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जो बीम है इसकी जो ब्रेड्थ है वो 12 इंच है, जो हाइट है इसकी 18 + 6 24 इंच है, ठीक है। तो 12 इंच बाई 24 इंच, ठीक है। अब हमने पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ द बार यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ टॉप मेन बार, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट टू इट हमने करना कुछ है, अगर यहाँ पे स्पेसिंग है तो आप यहाँ पे स्पेसिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। चूंकि ये मेन बार है, हमें पता है 2 बार यहाँ पे यूज़ होनी है, तो रिंग्स के केस में आपने यहाँ पे स्पेसिंग को इंसर्ट करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने बार शेप को क्रिएट करना है। तो बार शेप क्रिएट करने के लिए एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट की थी, यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। देखें 2 बेंड्स हैं यहाँ पे इस बार के। अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो देखें तो इधर से भी बेंड है, इधर से भी बेंड है, और फिर स्ट्रेट शेप है। तो ये आप 2 तरीके से बार शेप क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सिंपली यहाँ पे जाएं और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। तो पहला जो तरीका है वो आप इंसर्ट में जाके बार शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन में जाके आप शेप्स में जाएं और यहाँ से सिंपली आपने यहाँ से शेप्स लेनी है इस तरह से, ठीक है। एक स्ट्रेट शेप है, फिर आपने लाइन को सिलेक्ट किया, एक इस तरह वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ये थोड़ी मूव हो गई है, किस तरह भी हम बाद में इसको अलाइन कर लेंगे, नॉट एन इशू। यहाँ से आप इसको पकड़ें और इसको थोड़ा ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो ये बाद में हम अलाइन करेंगे इसको, नॉट एन इशू। अब नेक्स्ट जो है वो, अच्छा आप एक और तरीका कर सकते हैं कि इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट करूँ तो जब भी आप इंसर्ट करें और यहाँ से शेप में चले जाएं, लाइन की शेप लें, तो आपने शिफ्ट की को दबाए रखना है, तो फिर आपकी जो लाइन है वो सीधी लगनी है, ठीक है। आप इसी को कॉपी करें और फिर यहाँ पे इसको करें पेस्ट और इसको कर दें यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपने इसकी शेप को चेंज करना है तो आपने सिंपली जाना है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करना है और फिर आपने जाना है शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ से शेप जो आउटलाइन है, ठीक है, उसको थिक भी कर सकते हैं आप यहाँ से, और उसकी जो बेसिकली आउटलाइन में जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब आप होम में चले जाएं और डबल क्लिक कर लें। मैं थोड़ी तेज़ी से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमने किया हुआ है। और फिर आपने क्या करना है कि इन तमाम को आपने सेलेक्ट करना है विद द शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की को प्रेस किए रखना है, राइट क्लिक करें, तमाम को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर देना है ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से, ठीक है। अब आप अनग्रुप करके इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं सिखा रहा था कि ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ों की। राइट क्लिक करें, सॉरी सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर दें, ठीक है। तो अब आप इसको सही से अलाइन कर सकते हैं क्योंकि शेप जो है वो बड़ी हो गई है। यहाँ से इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं, इधर से इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था आपको कि इस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और ग्रुप में जाके इसको फिर से ग्रुप कर दें और अब इसको आप छोटा करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद था कि पहली जो शेप आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको ये हॉरिजेंटल लेंथ दे सकते हैं, ये वर्टिकल ये जो बेंड्स हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे एडअप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पहला प्रोसेस है। दूसरा बहुत ईजी है, वो आपने जाना है सिंपली यहाँ पे और फिर आपने यहाँ क्लिक करना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, ड्रा बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाके आपने इसको ड्रा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ड्रा कर देना है। अब यहाँ पे मैं गया और ये तमाम चीज़ें, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि शेप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। इस तरह बेसिकली हमें डाटा को इंसर्ट करना होता है। अब बेंड डिटेक्शन में आप देखें तो 2 हमारे पास 90 डिग्री के बेंड है, तो इक्वल टू देखिए 2 बेंड से ना, तो 90 डिग्री की डिटेक्शन कैसे होती है, 2D से होती है, ठीक है। 2 × 2 × डाया बार, तो डाया हमारे पास यहाँ पे आना है, ठीक है। डाया विल बी इन नंबर्स, तो आपने डिवाइडेड बाई 8 लाजमी करना है, ठीक है। नंबर्स में होगा उसमें, उसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली अगर आप बेंड डिटेक्शन के बारे में नहीं जानते तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपने वो जाके लाजमी देखनी है। तो बेंड डिटेक्शन भी आ गई। बेंड आर डेवलपमेंट लेंथ, तो 90 डिग्री का जो बेंड था हमने ड्राइंग में देखा था वो मेंशन किया गया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये 16D होगा, 12 + 4 16D होगा। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 16 इंटू डाया यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई 8 आपने लाजमी करना है अगर आप नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ताकि वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डाया जो हम यहाँ पे यूज़ करें वो 6 नंबर की बार हम यूज़ करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंड डायरेक्शन भी आ गई और डेवलपमेंट लेंथ भी आ गई और डाया भी आ गया। कंक्रीट कवर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कितना हम कंक्रीट कवर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो कॉलम एंड बीम के केस में हमने देखा था कि जो कंक्रीट कवर है यहाँ पे आई थिंक दिया गया है, यस यहाँ पे दिया गया है कंक्रीट कवर बेसिकली कॉलम्स इन द बीम 1/2 इंच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इंच है, ठीक है, तो ये इंचेस में आ गया। नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 2 हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स एक ही है और टोटल नंबर्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स होगा। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले कट लेंथ होनी चाहिए, तो ये लेंथ होनी चाहिए हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए टोटल जो लेंथ है ना 441, इसमें से हमने कंक्रीट कवर को दोनों एंड से माइनस करने के बाद ही हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आएगी। तो कंक्रीट कवर हमारे पास ये है, ये हमने फाइंड आउट किया है और इट एंटर कर दें, तो ये टोटल है। डेवलपमेंट लेंथ है, सॉरी जो बेंड लेंथ है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो वो इस तरह से आ गई, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, ठीक है, ये देखें हमने क्या किया, इक्वल को प्रेस किया और वो वैल्यू यहाँ से हमने ले ली यहाँ पे, इस तरह से आपने करना है। अब हमने क्या करना है कि टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फार्मूला होगा कट लेंथ। सो कट लेंथ हम ऐड करते हैं दिस वन प्लस फिर ये वाला प्लस ये वाला। अब इसमें से आपने बेंड डिडक्शन लाजमी करनी है, तो बेंड डिडक्शन हमने वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट की थी, ये फाइंड आउट की है। सो बेंड डिडक्शन मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आ गया टोटल नंबर्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 12 करेंगे ताकि ये फिट में आ जाए, ठीक है, फिट में होगी टोटल लेंथ। यहाँ पे एट द एंड हमने फिट में फाइंड आउट करनी है, हिट एंटर कर दें तो ये देखें टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। सो ये बेसिकली प्रोसेस कि हम डाटा को किस तरह से पुट करेंगे यहाँ एक्सेल शीट में, और होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमने कुछ यूँ करना है कि यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला को यहाँ पे इंसर्ट करना सीखना है विद द हेल्प ऑफ दैट कि हम यहाँ से जो टोटल लेंथ है वो ऑटोमेटिकली जो कंसर्न डाया होगा उसके अंडर चली जाए। तो वो एक स्पेशल फार्मूला है, वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। और फिर जो लास्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हमने इसको क्लोज करना है और यहाँ पे एट द एंड जो फुटर है वो क्रिएट करना है जहाँ पे हमने टोटल वेट को फाइंड आउट करना सीखना है। तो हमारा एक ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जानी है और यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं रियल जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। पहली वीडियो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6वां स्टेप, ठीक है। सो यहाँ हमने जो सेटअप कर दी है ये एक्सेल शीट, हमने डाटा को भी पुट करना सीखा था किस तरह से हम डाटा ड्राइंग से यहाँ एक्सेल शीट में पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है ताकि ऑटोमेटिकली जब भी हम यहाँ पे डाया को इंसर्ट करें तो वो डाया रिफ्लेक्ट करे, यहाँ पे डाया की जो लेंथ है वो रिफ्लेक्ट करे यहाँ पे। तो डाया बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर की हम यूज़ करें। ये भी आपने फॉर्मेटिंग लाजमी करनी है यहाँ पे, ये जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे नहीं की थी ये वाली, तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको मर्ज एंड सेंटर भी कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग लाजमी करनी है, ठीक है। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके मैं यहाँ से बॉर्डर में आता हूँ और ये आई डो नॉट नीड दिस, ओके कर दें। तो अब देखिए मैं 6 नंबर की बार मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक फार्मूला इंसर्ट करने जा रहा हूँ। आपने क्लोजली इसको देखना है, ये लॉजिकल फार्मूला है, इफ़ का फार्मूला, ठीक है। एक्सेल की जो बिगिनर सीरीज़ है ना वो भी यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो भी देख सकते हैं अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है एक्सेल में। बाय द वे मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ तो इट विल बी नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू। इफ़ अब यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ दिस सेल इज़ इक्वल टू, अगर ये 6 के बराबर है, इज़ इक्वल टू 6, देन हमने कामा यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन देनी है कि आपने लेनी क्या है वैल्यू। अगर ये कंडीशन है कि अगर ये जो सेल है ये 6 के बराबर है तो आपने जो वैल्यू लेनी है वो इस सेल की लेनी है, ठीक है ना, ये वाली सेल की लेनी है। क्लोज किया। अब इसके साथ साथ एक और कंडीशन लाजमी है जो देनी है, इफ़, अब मैं अगेन दे रहा हूँ कि ये जो सेल है
अगर ये नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन 6 है तब आपने ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना तो लेस देन होना चाहिए और ना ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तभी आपने ये वैल्यू लेनी है। कामा देके डबल कोट्स 2 दफ़ा यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। डबल कोट्स कहाँ पे, देखिए जो शिफ्ट की है वो प्रेस करे रखें, इंटर के साथ में डबल कोट्स हैं, ठीक है। शिफ्ट की के ऊपर इंटर है, इंटर के साथ जो की है वो डबल कोट्स की है। आपने शिफ्ट और डबल कोट्स की को एक ही दफ़ा प्रेस करना है ताकि ये इंसर्ट हो जाए, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके हिट इंटर कर देना। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब मैं इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, नॉट एन इशू। फिर हम इसमें कुछ करेंगे क्या मॉडिफिकेशन। अच्छा ये देखें, ये डबल क्लिक किया तो इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, इसको मूव करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये 5 के अंडर है ना, तो यहाँ पे 6 नहीं लिखना आपने यहाँ पे लिखना है इफ़ दिस सेल इज इक्वल टू 5। अगर ये सेल 5 के बराबर है देन आपने जो वैल्यू लेनी है दिस की लेनी है, और ये कंडीशन ये है कि 5 के लेस देन ना ही ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जब भी आप यहाँ पे ये सेल 5 के इक्वल होगा तो वैल्यू जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जानी है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डबल क्लिक करें तो इसको भी मैं यहाँ से मूव करता हूँ इस तरह से। अगेन एंड अगेन फार्मूला जो है वो इंसर्ट करने के बजाय आपने यहाँ पे इस तरह से कुछ करना है, इज इक्वल टू 4, ठीक है, इट इंटर कर दें। अब यहाँ पे आगे, और इसको भी मैं यहाँ से मूव करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से मूव करता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं मूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ इंस्टेड के 6 आए, ये 3 आना है, 3 है ना, ये वाली जो ये जो नंबर है, नंबर ऑफ बार वो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हिट इंटर कर दें। तो अब देखें अब होगा कुछ यूँ कि यहाँ पे मैं आ गया डाया में, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू 3 के अंडर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, 4 नंबर का बार होगा तो ये 4 के अंडर जाएगी। अगर मैं 5 नंबर की बार यहाँ पे पुट करता हूँ जो ये लेंथ ऑटोमेटिकली 5 नंबर के अंडर चली जाएगी। अगर मैं 6 नंबर यूज़ करता हूँ जो ये ऑटोमेटिकली 6 नंबर के अंडर चली जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल में आए और ओके कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली है कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि ये फार्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीबीएस एक्सेल में क्रिएट कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि आपने पहले किस तरह से इंसर्ट करना है और बाकी जो सेल्स होंगे उनमें किस तरह से आप इस फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली बारबेडिंग एक्सेल शीट जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखा था, और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, फॉर्मेटिंग भी कर ली है, हेडर भी क्रिएट कर लिया, फार्मूला को भी इंसर्ट कर लिया, डाटा को भी इंसर्ट कर दिया। अब लास्ट पे हमने टोटल वेट फाइंड आउट करना है, डेफिनेटली उसके लिए हमें हेडर क्रिएट करना है। तो हेडर क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, और ये जो हेडर है इसके नीचे वाली जो रो है इसको आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने जाना है व्यू में और फ्रीज पेन में जाके इस पेन को फ्रीज कर देना है ताकि जो हेडर है ना ये यहाँ पे रहे, और ये देखें इस तरह से मूव होगा ताकि ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाए। सो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टोटल लेंथ तक में 2 जो हमारे पास कॉलम्स हैं और 2 रोज़, उनको मैं यहाँ पे मार्जिन से एंटर करूँगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करना है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है। आप बस देखते जाएंगे किस तरह से फुटर ने क्रिएट होना है। तो जो पहला कॉलम होगा वो बेसिकली होगा टोटल लेंथ का। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो हमारे पास होगा यूनिट वेट इन केजी का। उसके बाद हमारे पास होगा टोटल वेट इन केजी, और जो लास्ट होगा वो होगा टोटल वेट इन टन, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करना कुछ यूँ है कि इसको मार्जिन सेटर करना है, ठीक है। और फिर हमने टिल दिस पोजीशन हमने मार्जिन सेंटर करना है, फिर ये करना है, फिर 2 सेल्स को आपने मार्जिन सेटर, इसको रहने ही दें क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करेगा, ठीक है। इसको भी मैं मार्जिन सेंटर करता हूँ,
और फिर मैं इस तरह से करूँगा, इसको लास्ट वाला फिर फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ ही दें। अब इसको मैंने किया मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, और इसको भी किया मर्ज एंड सेंटर। वो फॉर्मेटिंग फिर से करनी होती है, तो इसलिए मैं इसको इजीली यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास फॉर्मेट क्रिएट हो गया, इसको भी कर दें। अब नेक्स्ट ये करना है कि हमने टोटल लेंथ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे जितनी भी इन नंबर्स के अंडर लेंथ होगी, ठीक है ना, उसकी लेंथ हमने यहाँ पे टोटल कर देनी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने सम का फार्मूला यूज़ करना है, स्टार्ट द ब्रैकेट। अब आपने रेंज चूज़ करनी है, यहाँ से लेके डेफिनेटली होगी ना, जितनी भी लेंथ यहाँ इसके अंडर आपने कैलकुलेट की होगी वो आपने क्लोज करनी है, ठीक है। वो सॉरी इसको रहने दें, मैं इक्वल टू, ये नीचे तक आ गया था, सम स्टार्ट द ब्रैकेट एंड देन चूज द रेंज, ठीक है। ये यहाँ तक आपने करना है, यहाँ तक क्लोज करें ब्रैकेट को, हिट एंटर कर दें, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसी फार्मूले को ड्रैग करना है टिल दिस पोजीशन और यहाँ तक कर दें, ठीक है। फॉर्मेटिंग चेंज होगी लेकिन ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी ना, तो ये इसने सम किया कि यहाँ पे टोटल जो लेंथ आनी है वो ये आनी है। यूनिट वेट आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, अब फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे क्यों की थी, अब आपको यहाँ पे समझ आनी है कि फॉर्मेटिंग का बेसिकली मकसद क्या था। तो यूनिट वेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, डाया स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैं डाया को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा। अगर हमने फॉर्मेटिंग ना की होती कि तो ये फार्मूला हम इंसर्ट नहीं कर सकते थे। डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2.204 यूनिट वेट फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो अब अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ टिल दिस पोजीशन, तो ये देखें तमाम का यूनिट वेट आना है, नंबर 3 का, नंबर 4 का, नंबर 5 का और नंबर 6 का, ठीक है। ये देखें और ये देखें, तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फॉर्मेटिंग। अब टोटल वेट इन केजी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल वेट आ गया। तो यहाँ पे जब भी टोटल लेंथ आ जाएगी आपकी 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, तो उसका जो टोटल वेट इन केजी यहाँ पे आ जाएगा। अब टन में अगर आपने वेट फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, केजी डिवाइडेड बाई 1000 विल बी कन्वर्टेड इनटू टन, क्योंकि 1000 केजी का 1 टन होता है, ठीक है ना। अब इसको भी आप यहाँ पे मूव कर दें, तो ये इतने टन का स्टील हमारे पास लगना है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, फुटर को क्रिएट करना है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में चले जाएं और फिर आप आ जाए यहाँ से बॉर्डर में, आउटलाइन करके ओके कर दें। तो ये आपके पास फुटर क्रिएट हो गया जिसमें हमने टोटल वेट इन केजी एंड द टन भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ये था लास्ट स्टेप। होपफुली आपको समझ आई होगी कि बार बेंडिंग स्केड्यूल हम स्टार्ट से एंड तक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। ये बिगिनर सीरीज़ थी जिसमें 6 वीडियोस हमने की हैं और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया कि पहला स्टेप आप क्या लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, तीसरा आपने क्या लेना है, चौथा क्या लेना है, पांचवा क्या लेना है और छठा क्या लेना है। और छठे स्टेप पे आपका BBS क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे आपने टोटल वेट फाइंड आउट कर लिया होगा। तो होपफुली बिगिनर्स को ये जो वीडियो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी और यहाँ से नॉलेज भी मिला होगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव अगर आप वीडियोस चाहते हैं, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।